Hello everyone. Today we start a topic from organic chemistry. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एकदम बेसिक अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम कार्बन का केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। अब कार्बन की अगर हम केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं तो कार्बन की हम कॉमन एक वैलेंसी यूज करते हैं, दैट इज 4, यानी कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। अगर कार्बन टेट्रावेलेंट है तो टेट्रावेलेंट कार्बन के लिए हम अगर 4 वैलेंसी रिप्रेजेंट करें तो हम कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि सपोज करो मेरे पास एक कंपाउंड है CH4 अगर मेरे पास कंपाउंड है तो कार्बन की हम 4 कोवेलेंट वैलेंसी शो करते हैं और बोर्ड पे या पेपर पे इसको शो करने का तरीका कि हम 4 ऐसे क्रॉस में लाइंस यूज करते हैं और डायरेक्टली उसमें 4 वैलेंसी रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये मीथेन लिखा और उस मीथेन को मैंने रिप्रेजेंट किया तो हमने 4 वैलेंसी शो की, दैट इज मीथेन। तो इस मीथेन के लिए मैंने ये स्ट्रक्चर फॉर्म किया, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर खास बात कि एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर एक 3D स्ट्रक्चर है, दैट इज नॉट अ 2D स्ट्रक्चर। 2D मींस कि ये इस बोर्ड के प्लेन में 2 डायमेंशंस में डिफाइंड हुआ, वन इज एक्स एंड अदर इज वाई। लेकिन इस 2D स्ट्रक्चर को हमने बोर्ड पे इजीली ऐसा फॉर्म किया। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, यानी हम अगर इस शेप की बात करें तो हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं दैट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर हम 3D रिप्रेजेंट करेंगे कि कार्बन के साथ जो ये 4 बॉन्ड्स बने इन चारों बॉन्ड्स को हमें 3 डायमेंशनली कनेक्ट होते हुए देखना है, दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और फिर हम एक सोल्यूशन लेते हैं कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्योंकि 3D है हम उसको बोर्ड पे या फिर नोटबुक में नहीं ड्रॉ कर सकते, दैट्स व्हाई हम उस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को एक नए प्रोजेक्शन पे शिफ्ट करते हैं एंड दैट प्रोजेक्शन इज वेज एंड डैश स्ट्रक्चर। वेज और डैश स्ट्रक्चर या तो उसको वेज एंड डैश प्रोजेक्शन भी हम लोग बोलते हैं। तो हमें अब इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शिफ्ट करना है वेज टू डैश स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि हम कैसे किसी सिंपल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को, यानी हमने जिसको बोर्ड पे ऐसा रिप्रेजेंट किया 3D ज्योमेट्री को, कैसे हम 2D पे इफेक्टिवली शो कर सकते हैं कि वो हमें 3D इफेक्ट भी दे और हम उसे 2D में ड्रॉ कर पाए। नाउ अगर हमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को वेज और डैश पे शिफ्ट करना है तो वी आर गोइंग फॉर टेट्राहेड्रल टू वेज एंड डैश। ये करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं ऐसा मान लूं कि मेरे पास कार्बन का एक कंपाउंड है C, उस कार्बन के साथ 4 वैलेंसीज में 4 चीजें अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल मैंने लेट किया कि एक तरफ क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये सपोज करो ब्रोमीन और ये मान लो आयोडीन। तो हमने कार्बन की 4 वैलेंसी रिप्रेजेंट की और इस 4 वैलेंसी में हमने बोला कि ये 4 डिफरेंट चीजें इसके साथ कनेक्टेड है, यानी हमने यहाँ पे ये 2D शेप में ऐसे क्रॉस साइन के ऊपर इन चारों को लोकेट कर दिया। लेकिन अगर हम एक्चुअल देखें कि ये चारों कार्बन के साथ कैसे अटैच्ड होंगे तो मैंने वर्ड यूज किया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक्चुअल में चारों चीजें कैसे कनेक्ट होंगी उसको मैं देखो इन 4 चीजों से आपको 4 वैलेंसीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म करनी है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हमें ये चारों चीजें कैसा दिखेंगी, तो कुछ इस तरीके से इमेजिन करो कि ये मैंने इन 4 पेंसिल्स को लेकर ऐसा एक शेप लिया, उस शेप को बोला कि ये 3D ज्योमेट्री है। क्योंकि एक प्लेन के अंदर नहीं है तो हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि दैट इज अ 3D ज्योमेट्री। अब ये 3D ज्योमेट्री जो मैंने ली ये एक्चुअल में इसका शेप है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये जो 4 चीजें मैंने यहाँ अटैच की हैं ये 4 चीजें यहाँ एक एक कलर की पेंसिल को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा ले लूं कि मान लो मैंने ये बोला कि जो हाइड्रोजन मेरे पास है उस हाइड्रोजन को हमने लिया कि वो हाइड्रोजन मुझे क्या करती है, ये हाइड्रोजन मुझे ब्लू पेन से रिप्रेजेंट होके दिखती है। तो मैंने इस हाइड्रोजन को लिया कि ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रही है, B स्टैंड्स फॉर ब्लू। फिर मैंने कहा ये पिंक कलर है, ये पिंक कलर सपोज करो क्लोरीन के लिए है, तो पिंक कलर किसके लिए हुआ, दैट इज फॉर क्लोरीन। इधर आ जाओ ये रेड कलर सपोज करो ब्रोमीन के लिए है, तो ये मैंने R रिप्रेजेंट किया, दैट इज फॉर ब्रोमीन। और लास्ट ये जो आयोडीन मेरे पास है इस आयोडीन के लिए मैंने बोला कि सपोज करो इसका कलर ग्रीन है। तो एक्चुअल में हमने सिंपल कॉपी पर रिप्रेजेंट करने के लिए इसको एक क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन 3D ज्योमेट्री के अंदर ये कुछ ऐसा 3D अरेंजमेंट से जुड़ा होगा। इस शेप को आप बोलते हो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करने का एक तरीका ये भी होता है कि ये कार्बन मैंने शो किया, इस कार्बन को लेके अगर मैंने यहाँ पे बोला कि ये 4 वैलेंसीज हैं कुछ ऐसा, तो 3D इफेक्ट देने के लिए हम यहाँ डॉटेड रिप्रेजेंट करता है
ये फिगर हमने डॉटेड लिया, तो डॉटेड से ये क्या हुआ, इसके अंदर एक 3D फील आया, लेकिन एक्चुअल में अभी भी ये फिगर कैसा है, ये 2D है। हम इसको 3D में ऐसा कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये ब्लू कलर मेरे पास ये वाला वैलेंसी ऊपर टॉप पे दिख रहा है, तो ब्लू मीन्स कि मेरे पास ये हाइड्रोजन टॉप में दिख रहा है। इधर आ जाओ तो ये पिंक कलर मुझे इस तरफ दिख रहा है, तो ये मैंने यहाँ पे लिया, ये पिंक कलर मुझे इस तरफ दिख रहा है, यानी दैट इज क्लोरीन। इधर आ जाए ये रेड कलर, ये रेड कलर ब्रोमीन मान लिया मैंने, इस तरफ दिखाई दे रहा है, दैट इज ये रेड कलर है। और लास्ट आ जाए ये ग्रीन, और ये ग्रीन मैंने इधर शो किया, तो ये ग्रीन मैंने बोला कि ये ग्रीन इस तरफ है। कुछ ऐसा कि अगर मैं इन तीनों को शेप में दिखाऊं तो ये मुझे ऐसा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिख रहा है। इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को 3D से 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऐसा फिगर आउट किया, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम इसको बोर्ड पे या कॉपी पे बार बार फ्रीक्वेंटली यूज करें तो हमें हर बार ऐसा पिक्चर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगी। तो उसका सोल्यूशन हमारे पास है क्या, कि हम इन टेट्राहेड्रल शेप्स को यानी 3D शेप्स को, जैसा कि मैंने तुम्हें पेंसिल्स के अरेंजमेंट से दिखाया, हम एक अरेंजमेंट पे अलग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज वेज एंड डैश। यानी 2D रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंपल नोटिफिकेशन, एक सिंपल तरीका अडॉप्ट करते हैं जिसको बोलते हैं वेज एंड डैश। उस वेज एंड डैश स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहां से इस टेट्राहेड्रल का जो मेरे हाथ में है, इसको मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूं, दैट इज टू डैश एंड वेज स्ट्रक्चर। किस तरीके से, तो इसको इमेजिन करना, सपोज करो ये 4 जो पेन्स हैं ये 4 वैलेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये 4 वैलेंसीज मैंने रिप्रेजेंट की हैं, तो आप ऐसा इमेजिन करो कि ये जो ब्लू वाली लाइन है और ये रेड वाली लाइन है, ये मेरे पास एक प्लेन है। अगर ये प्लेन है तो मैं इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को एक प्लेन में इमेजिन कर सकता हूं। तो मैंने किया क्या कि ये वाली जो ब्लू वाली लाइन थी, ये मान लीजिए ये ब्लू लाइन है, और इस तरफ ये वाली लाइन भी मैंने यहाँ पे ये रेड लाइन है, इसको हम 2D में इमेजिन कर सकते हैं। तो मैंने 2D में इसको रिप्रेजेंट किया, यानी इस तरफ यहाँ कौन सा कलर हो गया मेरे पास, दैट इज ब्लू, ये ब्लू कलर मेरे पास था। इस तरफ ये कौन सा कलर हुआ मेरे पास, तो दैट इज रेड, ये रेड कलर मेरे पास था। क्योंकि इन दोनों को मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है कि एक प्लेन में कंसिडर हो पाए, तो ये 2D प्लेन के अंदर मेरे पास ब्लू और रेड कलर आ गया। नाउ ये जो पिंक कलर मुझे दिखाई दे रहा है, ये मुझे अबव द प्लेन दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको बोर्ड पे रिप्रेजेंट करते टाइम अबव द प्लेन अगर शो करें तो हमें ड्राइंग पे बहुत ज्यादा मूव करना पड़ेगा। उसका सिंपल तरीका कि हम कौन सा अरेंजमेंट शो करें, वेज और डैश। नाउ अगर मैंने ये बोला कि ये दोनों मैंने 2D प्लेन के अंदर ले लिए, तो ये पिंक कलर मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये मैं बोलूं कि इस प्लेन को अगर मैंने इमेजिन किया ऐसा, यानी बोर्ड का प्लेन, तो ये पिंक कलर अबव द प्लेन है, और ये जो ग्रीन कलर है ये इस प्लेन के अंदर की तरफ यानी बिलो द प्लेन क्या हुआ है। तो हम एक तरीका यूज करेंगे डैश और वेज के अंदर क्या, कि जो पिंक कलर अबव द प्लेन है, इस अबव द प्लेन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए सॉलिड वेज का यूज करते हैं, यानी कुछ ऐसा, इसको आप बोलते हो दैट इज सॉलिड वेज। इस सॉलिड वेज का मतलब कि जिसमें भी ऐसा सॉलिड वेज बना हो वो बॉन्ड पर्टिकुलरली प्लेन से बाहर की तरफ निकला है। यानी ये पिंक कलर में अगर बोलूं तो ये पिंक कलर मुझे यहां अटैच दिखाई दिया, जो कि अबव द प्लेन हो गया। नाउ ये जो ग्रीन कलर था, ये मैंने बोला कि अगर मैंने यहां ब्लू और रेड में एक प्लेन इमेजिन किया, तो उस प्लेन में ये जो ग्रीन कलर है ये बिलो द प्लेन क्या हुआ है, बिलो द प्लेन मींस इस बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ अटैच्ड है। तो हम उसको 2D में रिप्रेजेंट करने का तरीका लेंगे कि जो भी बॉन्ड बिलो द प्लेन है, उस बिलो द प्लेन वाले बॉन्ड को हम डैश्ड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर मैं ये लाइंस डैश्ड बनाता हूं तो इसका मतलब कि ये वैलेंसी किधर है, दैट इज बिलो द प्लेन। तो कौन सा कलर मेरे पास बिलो द प्लेन है, दैट इज ग्रीन कलर। तो ये ग्रीन कलर मेरे पास बिलो द प्लेन हुआ। अब ये जो एक मैंने फिगर आउट किया यहाँ पे 2D ज्योमेट्री, ये 2D ज्योमेट्री को अगर हम ऐसे ही किसी बुक में देखें तो इसको हमेशा में ये इमेजिन करना होगा कि जो 2 सिंपल लाइंस बने हुए हैं वो दोनों लाइंस कहां पर है, बोर्ड के प्लेन में है। जो भी सॉलिड वेज बना हुआ है दैट इज अबव द प्लेन, और जो भी डैश्ड वेज बना हुआ है दैट इज बिलो द प्लेन। तो सपोज करो अब इस मॉलिक्यूल को मैं सिमेट्रिकली यहां से डैश और वेज पे रिप्रेजेंट करना चाहूं, तो डैश और वेज पे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैंने जो कलर्स यहाँ पे प्रिंट आउट किए थे ब्लू, पिंक, रेड और ग्रीन, तो पर्टिकुलर उन एलिमेंट्स को अगर मैं रिप्लेस कर लूं तो रिप्लेस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे प्रॉपर इस ज्योमेट्री का डैश और वेज स्ट्रक्चर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अब इस चीज को मैं यहाँ सिमेट्रिकली शो कर रहा हूं कि 2 लाइंस मेरे पास बोर्ड के प्लेन में है, उनको मैंने सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट किया। फिर सॉलिड वेज रिप्रेजेंट करना था, ये मैंने सॉलिड वेज फॉर्म किया। ये सॉलिड वेज है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, अबव द प्लेन। नाउ बिलो द प्लेन, तो बिलो द प्लेन के लिए हमने डैश वेज का यूज किया। ये डैश वेज है जो कि बिलो द प्लेन है। ब्लू कलर मेरे पास किसके लिए था, दैट इज फॉर हाइड्रोजन। तो इस ब्लू कलर को मैंने हाइड्रोजन से रिप्लेस किया, ये मेरे पास हाइड्रोजन हो गई। नाउ ये जो
Cl था, ये मेरा पिंक कलर से रिप्रेजेंट हो रहा था, ये पिंक कलर है यानी कि यहाँ पे कौन होगा, ये Cl प्रेजेंट होगा। इधर आ जाओ, ये ग्रीन कलर दैट इज फॉर आयोडीन, ये ग्रीन कलर था, इसको मैंने क्या किया, आयोडीन से रिप्लेस कर दिया। नाउ ये रेड कलर था, तो रेड कलर को मैंने ब्रोमीन से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये मेरे पास कौन आ गया, Br आ गया। इट मींस कार्बन की 4 वैलेंसीज अगर मैं लूं तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि यहाँ सेंटर पे कार्बन है और उस कार्बन से 4 चीजें अटैच्ड हैं, जो कि एक्चुअल में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन उस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को हम बुक्स में रिप्रेजेंट करते टाइम ये शेप्स ना बना के ऐसे शेप्स का यूज करते हैं और इनको बोलते हैं कि ये कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तो दीज आर डैश एंड वेज स्ट्रक्चर्स। इनको हम डैश और वेज स्ट्रक्चर के नाम से यूज करते हैं। डैश और वेज स्ट्रक्चर के अंदर ये जरूरी नहीं है कि दोनों जो लाइंस मैंने प्लेन के अंदर ली वो हमेशा एक वर्टिकल और एक ऐसा साइड में टिल्टेड हो, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। आपको बस एक चीज इमेजिन करनी है कि जो भी 2 लाइनें सिंपल बनी हुई हैं दैट मींस वो बोर्ड के प्लेन में है। जो सॉलिड वेज है दैट इज अबव द प्लेन और जो डैश वेज है दैट इज बिलो द प्लेन। मतलब कि अगर मैं इस शेप को कभी ऐसा भी देखूं किसी बुक के अंदर कि मान लो ये कार्बन था, ये 2 सिंपल लाइंस, फिर मैं यहां से एक शेप लूं कि ये मैंने एक सॉलिड वेज बनाया, तो ये सॉलिड वेज किसको रिप्रेजेंट करेगा, अबव द प्लेन को। ऐसे ही सिमेट्रिक मैंने यहाँ पे डैश वेज बनाया, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बिलो द प्लेन को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ 4 चीजें ऐड कर दें, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d, तो ये 4 चीजें इस कार्बन से अटैच्ड हैं। अब डेफिनेटली शेप में क्या हो गया कि ये a और b मेरे पास एक प्लेन में आ गए हैं, यानी एक प्लेन इमेजिन करो तो ये दोनों एक ही प्लेन में इमेजिन कर लें, और फिर हम बोले कि d इज अबव द प्लेन एंड c इज बिलो द प्लेन। तो d मेरा अबव द प्लेन होगा और c मेरा बिलो द प्लेन होगा। आप चाहो तो इसी फिगर को 90 डिग्री ऐसे वर्टिकल रोटेट कर दो, यानी अगर मुझे इसी फॉर्म में इसको देखना है तो हम इसको एज सच यहाँ पे टर्न कर लें, कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री टर्न करने पे मुझे ये फिगर भी इसके जैसा इमेजिन होके दिख जाएगा। जैसे मैं इसको 90 डिग्री टर्न कर रहा हूं और अगर मैं 90 डिग्री ऐसा क्लॉकवाइज इसको टर्न करूं तो टर्न करने के बाद ये सेम फिगर मुझे कैसा दिखेगा, ये कार्बन, इस कार्बन का ये वाला जो बॉन्ड हॉरिजॉन्टल था 90 डिग्री रोटेट होके ऊपर आ जाएगा, तो ये मेरे पास 90 डिग्री रोटेट होके ए आ गया ऊपर की तरफ। सिमेट्रिकली इस बी को भी हम ऐसा रोटेट करके 90 डिग्री नीचे ले जाएंगे, तो ये बी मेरे पास इधर आ गया 90 डिग्री रोटेट होके। ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं, एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन। अबव द प्लेन ऐसे रोटेट होके इधर आ जाएगा, तो हम इसको इमेजिन करेंगे पूरी फिगर ऐसे टर्न हुई तो मुझे अबव द प्लेन वाला ये बॉन्ड डी इस तरफ दिखाई देगा, दैट इज डी। अब इमेजिन करना ये डी था और ये सी, जब ये ऐसे रोटेट होगा तो ये डी मुझे ऊपर की तरफ दिख रहा है और सी मुझे पीछे की तरफ दिखेगा, तो मैंने ये डैश वेज से किसको रिप्रेजेंट किया कि ये डैश वेज से सी रिप्रेजेंट होता है। यानी ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम स्ट्रक्चर है, इसके अंदर सिर्फ बॉन्ड्स का रिप्रेजेंटेशन है जो कि हम 2D में रिप्रेजेंट करके 3D का फील लेने के लिए इस टाइप के प्रोजेक्शन का यूज करते हैं और इसको बोलते हैं डैश एंड वेज स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो आइसोमेरिज्म करके एक टॉपिक आप डिस्कस करोगे, उस टॉपिक के अंदर ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और नो डाउट इस प्रोजेक्शन के साथ साथ यानी डैश और वेज स्ट्रक्चर के साथ साथ 2D में रिप्रेजेंट करने का इसका एक और अच्छा तरीका है, उसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। इसी वीडियो का मैं एक और पार्ट आपको दूंगा, दैट इज पार्ट 2, जिस पार्ट के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू चेंज अ डैश एंड वेज स्ट्रक्चर टू फिशर प्रोजेक्शन। यानी उस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक डैश और वेज स्ट्रक्चर को फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वे टू विजुअलाइज दिस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, दिस 3D ज्योमेट्री टू द 2D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्रीज को 2D ज्योमेट्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।